Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the lesion of spinal cord and associated tracts. So the first lesion that we will study is corticospinal tract. अच्छा, हमें पहले से पता है कि corticospinal tract में हमारे पास 2 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं. एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन जो कि यहाँ है, जो मेडुला पे आके डिकसेट करता है, और दूसरा है लोअर मोटर न्यूरॉन या अल्फा मोटर न्यूरॉन जो इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है. तो अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन को काट लें तो ये होगा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन ख़राब हो जाए तो ये होगा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. अच्छा, इसके फीचर जो है उनको याद कैसे करना है, तो हमें पता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में सब कुछ डाउन हो जाएगा, लोअर हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होगी. ठीक है, सॉरी मैं मोबाइल से लिख रहा हूँ तो ठीक से लिख नहीं पा रहा. अच्छा, फ्लैसिड पैरालिसिस होगी. दूसरा ये कि इसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है DTR वो डाउन होंगे. अच्छा, जो प्लांटर है या जिसको हम बिबिन्स्की साइन कहते हैं वो भी डाउन होगा. ठीक है, और मसल मास जो है वो भी कम होगा या डाउन होगा. तो इन द लोअर मोटर न्यूरॉन ईच एंड एवरीथिंग इज डाउन. फॉर एग्जांपल द प्लांटर्स आर डाउन या बिबिन्स्की इज डाउन. मतलब अगर आप बिबिन्स्की रिफ्लेक्स करोगे तो उंगलियां बच्चे के नीचे की तरफ जाएंगी या पेशेंट के नीचे की तरफ जाएंगी. डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस अगर आप एलिसिट करना चाहते हो जैसे कि नीजर, तो वो नहीं एलिसिट होगा, मसल फ्लैसिड होगा और उसका मास कम होगा, एट्रोफिड होगा. अच्छा, एट्रोफी के बारे में ये याद रखें कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये मसल को नरिश करता है, उसको खुराक भी देता है. इसलिए अगर आप इसको काट दो तो उसकी खुराक कम हो जाएगी और मसल कमज़ोर हो जाएगा. जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है वो इसके अपोजिट है. लाइक उसमें चीज़ें ऊपर जाएगी. फॉर एग्जांपल इसमें फ्लैसिड पेरिसिस है तो अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिक पेरिसिस होगा. ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है डाउन है तो अपर मोटर न्यूरॉन में अप होंगी. बिबिन्स्की या प्लांटर लोअर मोटर न्यूरॉन में डाउन है तो अपर मोटर न्यूरॉन में अप होगा. अच्छा, और मसल मास जो है वो अक्सर प्रिजर्व होता है या थोड़ा सा कम हो चुका होता है, और जो कम हो चुका होता है वो भी नरिशमेंट की वजह से नहीं बल्कि डिसयूज एट्रोफी की वजह से कम हुआ होता है. नाउ लेट्स कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रैक दैट इज वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. ये वेस्टिबुलो और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड. अच्छा, इसके बारे में हमने कहा था कि ये हमारे साथ डिसेंडिंग ट्रैक्स में से वो ट्रैक है जिसकी फाइबर्स एप्सिलेटरल जाते हैं, मतलब कहीं पे क्रॉस नहीं करते. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. वेस्टिबुलर के बारे में हमने कहा था कि ये एक्सटेंसिव रिस्पांस को कंट्रोल करता है. मतलब अगर एक पेशेंट खड़ा होता है तो उसके स्टैंडिंग में ये उसको हेल्प करता है, तो इसका लीजन जो होगा उसमें आपका एक्सटेंसिव रिस्पांस खत्म हो जाएगा. ठीक है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, तो रिब्रो में याद रखें कि रिड न्यूक्लियस से निकलता है, और रिड न्यूक्लियस के बारे में बाज़ आथर्स कहते हैं कि इसको रिड इसलिए कहते हैं कि इसमें अलॉट अमाउंट ऑफ आयरन होता है. ये क्रॉस करेगा, और क्रॉस कैसे करेगा, देखो ये रिड न्यूक्लियस से स्टार्ट हो गया, इसने अपोजिट साइड को क्रॉस किया और नीचे आके स्पाइनल कॉर्ड पे ख़त्म हो गया. और फिर स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न से मोटर न्यूरॉन निकला है, और ये मोटर न्यूरॉन मेनली फ्लेक्सर्स को सप्लाई करेगा. ठीक है, तो जितना भी फ्लेक्सर रिस्पांस होता है वो मेनली रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की वजह से होता है. तो अगर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक को आप डैमेज कर दो तो फ्लेक्सर रिस्पांस ख़त्म हो जाएगा, और फ्लेक्सर रिस्पांस हमें बैठने में हेल्प करती है, तो फिर बैठने में पेशेंट को प्रॉब्लम होगा. अच्छा, ये बात याद रखें कि ये मेनली सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करता है और थोड़े बहुत फाइन लंबर को भी देते हैं. ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है. लेकिन मेजर सप्लाई इसकी अपर लिम्ब को है, दैट इज सर्वाइकल, और उसके बाद सेकंड नंबर पे लंबर रीजन को. नाउ लेट्स कम टू एसेंडिक ट्रैक्स और सेंसरी ट्रैक. उसमें हम पहले जो पढ़ेंगे वो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. ठीक है, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमने पहले कहा था कि स्पाइन मतलब कांटा जो कि पेन देता है, और टी फॉर थैलेमिक और टी फॉर टेम्परेचर, तो ये पेन और टेम्परेचर की मोडिलिटी को कंट्रोल करेगा. अच्छा, हम ज़रा अपने बेसिक्स पे आते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये इसका पेरिफेरल प्रोसेस है, और दूसरा इसका सेंट्रल प्रोसेस आके यहाँ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ
ज्वाइन करता है और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डिकसेट करके, डिकसेट मतलब मीन्स कि अगर ये लेफ्ट से आ रहा है तो ये राइट पे आ जाएगा और अगर ये राइट से तो ये लेफ्ट पे। तो देखो ये लेफ्ट की तरफ से सेंसेशंस आ रहे हैं और ये डिकसेट करके राइट साइड पे आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये राइट साइड को इंजरी दूं, जैसे कि नाइफ बनाया गया है, लेट्स सपोज ये इस राइट साइड को काट दे, तो पेशेंट का वो जो लॉस होगा वो होगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि फाइबर्स एक्चुअली आ रहे हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि इसके सेंसेशन जो लॉस होंगे वो एट द लेवल ऑफ लीजन नहीं लॉस होंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर L1 है तो इसके सेंसेशन लॉस होंगे L3 पे। वो इसलिए कि आपको याद होगा कि हमने एक ट्रैक पढ़ा था जिसको हम डॉर्सोलेटरल ट्रैक ऑफ लेजार कहते थे, और वो उसमें ये होता था कि डिकसेशंस वाले या सपोज L1 लेवल पे ये जो फाइबर है ना, इससे नीचे भी थोड़े फाइबर आ जाते थे और ऊपर भी एक दो सेगमेंट, और उसको हम डॉर्सोलेटरल ट्रैक ऑफ लेजार कहते थे। और उस डॉर्सोलेटरल ट्रैक की वजह से अगर ये L1 पे फाइबर आ रहा है तो नीचे अप टू L2 फाइबर्स देते हैं, तो L2 तक इसकी सप्लाई होती है। तो लेट सपोज यहाँ पे लीजन हुआ तो L2 तक सेंसेशन प्रिजर्व होंगे और L2 से नीचे सेंसेशन लॉस होंगे। Now let's come to another important track that is called dorsal column medial lemniscal system. Once again हम आ जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को, जिसका एक पेरिफेरल प्रोसेस है और दूसरा सेंट्रल प्रोसेस है, और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। इसका जो सेंट्रल प्रोसेस है ये थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जाता रहता है अनटिल एंड अनलेस कि ये ब्रेन स्टेम को चला जाता है और वहाँ पे या न्यूक्लियस क्यूनियटस या न्यूक्लियस ग्रेसिलस के साथ ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके फाइबर्स सेम साइड पे ऊपर जाते हैं, तो इसलिए अगर आप इस साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी इन्फ्लिक्ट कर दो, लेट सपोज राइट साइड पे, तो इसका लॉस भी राइट साइड पे होगा और एट द लेवल ऑफ लीजन। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे T10 पे लीजन हुआ है तो इसका लॉस भी T10 के लेवल पे ही होगा, क्योंकि इसमें कोई डॉर्सोलेटरल ट्रैक ऑफ लेजार नहीं है। आफ्टर दैट लेट्स कम टू हीमी सेक्शन। हीमी सेक्शन में अब हम वो प्रीवियसली जो थ्री हमने पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा आधे का आधा स्पाइनल कॉर्ड आपका कट हुआ है। नाउ लेट्स कम टू स्पाइनोथैलेमिक। तो अगर स्पाइनोथैलेमिक कट हुआ है तो ये राइट साइड पे कट हुआ है, तो लॉस हमारे साथ कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि हमने कहा था कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कंट्रालेटरल लॉस देता है। ठीक है। फिर अगर पीछे ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम कट हुआ है, तो अगर ये राइट साइड पे कट हुआ है तो उसका लॉस भी राइट साइड पे ही होगा। ठीक है, तो ये बात समझने की है। अच्छा, फिर अगर हमने ये भी कहा था कि द सेम वेरी लेवल पे कॉर्टिकोस्पाइनल भी आता है, तो अगर इस लीजन लेवल पे आपने काट दिया तो एट द लेवल ऑफ लीजन आपके साथ लोअर मोटर न्यूरॉन होगा और बिलो द लीजन जो है वो आपके साथ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। ठीक है, वो इसलिए कि बिलो द लीजन, लेट सपोज ये बिलो द लीजन मेरे साथ ये मैं स्पाइनल कॉर्ड बना देता हूँ और इससे ये लोअर मोटर न्यूरॉन निकलता है। ठीक है, तो ऊपर से मैंने अपर का कनेक्शन काट दिया तो लोअर तो यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन अपर की कोई सप्लाई नहीं है, जबकि एट द लेवल ऑफ लीजन जो हमारे साथ है तो अपर और लोअर दोनों कट गए हैं, तो लोअर मोटर न्यूरॉन साइन अगर इलिसिट होंगे तो वो एट द लेवल ऑफ लीजन हमारे साथ इलिसिट होंगे। नाउ कम टू सेरिंगोमाइलिया। सेरिंगोमाइलिया जो है एक सिस्टिक डायलेटेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, ये याद रखें कि मैं वंस अगेन आप लोग के लिए डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये पेरिफेरल प्रोसेस और ये सेंट्रल प्रोसेस। सेंट्रल प्रोसेस आ गया स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, यहाँ पे ये मिल जाता है एक दूसरे नर्व से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, और ये मैं बना रहा हूँ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो यहाँ पे लीजन है इसके बिल्कुल आगे से गुजर रहा है। तो ये सिस्टिक डायलिटेशन जब शुरू हो जाती है तो ये टाइम के साथ बढ़ती है और इतनी बढ़ती है कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को डैमेज कर देती है, और ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक फिर पेन और टेम्परेचर की मोडेलिटीज़ को लॉस करता है। अच्छा, सेरिंगोमेलिया में
जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो होगी केप डिस्ट्रीब्यूशन। केप वही कपड़ा होता है रेड जो सुपरमैन अपने कंधों पे डालता है। तो इसमें इस एरिया के, इसके शोल्डर एरिया की सेंसेशन लॉस हुई होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट important topic, that is स्पाइनोसेरेबुलर, मतलब वो 2 न्यूरॉन वाला पाथवे जिसमें एक न्यूरॉन गोल्गी टेंडन, ऑर्गन, मसल, स्पेंडल्स वगैरह से आएगा और थ्रू डॉर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। लेकिन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का फीचर ये कि पहले डिकसेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा और सुपीरियर सेरेबुलर पिडंकल में ये वापस डिकसेट करके सेरेबुलम पे आएगा। तो ये इसका एक मेन फीचर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पोस्टीरियर या डॉर्सल नहीं बनाया हुआ है, तो डॉर्सल हम खुद बना लेंगे। डॉर्सल में यह है कि गोल्गी टेंडन ऑर्गन से फेरेब्रल पावर आ गया, यहाँ पे है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन से सेंट्रल वाले यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ से अब स्टार्ट होगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये वाहिद न्यूरॉन है कि ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ये डिकसेट नहीं करेगा बल्कि अपने इप्सिलेटरल जाएगा और फिर थ्रू इंफीरियर सेरेबुलर पिडंकल सेरेबुलम में जाएगा, क्योंकि सुपीरियर के थ्रू इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। और डैमेज टू डिस्क ट्रैक जो है ये सेरेबुलर का मेन फंक्शन लॉस करेगा। और सेरेबुलर का मेन फंक्शन क्या है? सेरेबुलम का मेन फंक्शन है टू कीप द पोस्चर एंड बैलेंस। तो ये बंदा गिरेगा। और इसका लीजन कैसे होगा? अगर राइट साइड पे डैमेज है तो बंदा राइट की तरफ गिरेगा, और अगर लेफ्ट साइड का डैमेज है तो बंदा लेफ्ट की तरफ गिरेगा। एंड दिस discussion is the conclusion to our discussion on spinal cord, its basic neuroanatomy, its track and the lesion of its track. Thank you very much.